हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो चलिए इस पर बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बच्चों, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको सीखिए आराम से कैसे ड्रॉ करना है। Equipotential surface of a single point charge are concentric spherical cells with their centers at the point charge at the point charge। बच्चों, जैसे कि अपने पास अगर कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा बच्चों? दैट विल बी कंसेंट्रिक सर्कल। दैट विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहां पर देखिएगा, और कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ठीक है बच्चों, 3D फिगर होगा कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है। कंसेंट्रिक बोलने का मतलब है सभी का सेंटर यहीं पर होगा बच्चों। तो यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। दूसरा हो गया कुछ और डिस्टेंस पर, मान लीजिए इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है, सेंटर से यहां से। सो यह दोनों सरफेस जो है बच्चों, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर साइड में फिगर बना हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फीयर हैविंग चार्ज एट द सेंटर। जैसे एक सरफेस, दूसरा, तीसरा, इस तरह से बच्चों ये सारे सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जैसा कि हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है बच्चों, वह रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, और इस तरह से आप बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बच्चों, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स नॉर्मल है, यस और नो। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, सो दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स पर बच्चों परपेंडिकुलर होगा। आप कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, इसके बीच में भी अगर करेंगे बच्चों, तो यह लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री एंगल पर होगा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगला सीखिए बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों अपने पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होता है। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और यह डाइपोल है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आराम से लिखते हैं आपको ताकि चीजें समझ में आए। सो देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस और माइनस क्यू चार्ज के बीच बच्चों जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर आकर मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। सो जैसा यहाँ पर बना है वैसा अगर आप बना करके अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस तरह से भी समझ सकते हैं। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के मिलता है। यह यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा बच्चों, यह इस तरह से। बाकी इधर जो जाना चाहेगा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो सीधे निकल रहा था बच्चों, वो सीधे नहीं निकलेगा क्योंकि अट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा यह टिल्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी बहुत सारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट में बनाइए ताकि चीजों को हम समझ सके। सो यह जो दोनों चार्ज के बीच का रीजन है बच्चों, यहां अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे तो ये काफी क्लोज है एक दूसरे के। लेकिन दूसरे तरफ क्या है बच्चों, यह दूर दूर है। यहां पर भी देखिए, इस तरफ नजदीक है और इधर दूर दूर है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब यह है कि दोनों चार्ज के बीच का जो रीजन है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी यहाँ पर क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चों, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? क्लोज होंगे, नजदीक होंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा बच्चों, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज होंगे। कौन कौन क्लोज होंगे बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक इसलिए बना है क्योंकि ये जो दोनों चार्ज के बीच वाला रीजन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। हियर वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कैसे सर?
तो ऐसा बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, काफी क्लोज है, बिकॉज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, सो अगला बच्चों पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। एक दो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच का जो रीजन होगा बच्चों, यह इसको रिपेल करेगा, यह इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा क्लोज है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो एरो है बच्चों यह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। सर कैसे बन रहा है, तो इसको समझने के लिए बच्चों जैसे यहाँ से सीधे निकलेगा इस तरह से, और यह रिपल्सन इफेक्ट होगा, जो सीधे निकलने वाला था वो सीधे ना निकल करके थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा, सीधे निकलने वाला था यह इस तरह से झुक जाएगा। इसी तरह से इस केस में भी होगा बच्चों, जो सीधे निकलने वाला था वो इस तरह से झुक जाएगा रिपल्सन इफेक्ट के कारण, इस तरह से। सो आप यहाँ पर इस रीजन में देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत क्लोज है। तो इधर क्या है, इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो है ही नहीं, तो यह वीक फील्ड वाला रीजन है, और इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा बच्चों, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ठीक है, सो जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन डॉटेड सर्कल है बच्चों, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यह इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों जो कि काफी क्लोज है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वीक है। तो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है बच्चों, तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर बच्चों जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखिए यहाँ पर पैरेलल है और स्पेसिंग यूनिफॉर्म है, दे आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है, यस और नो। सो यहाँ पर बच्चों जो प्लेन बनाएंगे हम, दिस प्लेन, यह जो प्लेन है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, एक प्लेन, फिर कुछ दूरी पर दूसरा प्लेन बना हुआ है, तीसरा प्लेन बना हुआ है। यह जो प्लेन बना हुआ है बच्चों यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्वी, इस सरफेस के किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल क्या है बच्चों, V1। सो इक्वी पोटेंशियल, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर भी बच्चों सभी बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यहां पर भी सभी बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह नॉर्मल है इस सरफेस के। एक बार वापस पढ़ लीजिए, द लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स। ये सारे प्लेन्स पैरेलल है बच्चों, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दीज आर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है बच्चों, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स, यह प्लेन और यह जो लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर इस प्लेन पर आप नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे बच्चों तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्लेन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्लेन है उस पर नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है बच्चों, सो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपको इसको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर सीख लीजिए इसको अच्छे से, ताकि आप अच्छे से इसे ड्रॉ कर सके। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहां पर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था, जिसमें मैंने बच्चों ये जो प्रॉपर्टी बताई थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वो पॉइंट्स था बच्चों। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है ना, यहाँ पर है ही नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ज्यादा सेपरेटेड है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग, यहां पर ये पॉइंट लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां पर होगा तो वहां पर क्लोजर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जहां पर वीक फील्ड होगा बच्चों वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, दूर दूर होगा। ठीक है, दूर दूर होगा। क्या दूर दूर होगा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आई होप कि यह वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही आपके लिए है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।